ऑफिस में कंट्रोल रूम के पास अब पहुंच रहा हूँ। इसके बाद नॉट अलाउड है, इसके बाद हम वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन हम अपने ड्यूटी पर्सनल का पूरा बता दिया आपको इधर का। ये देखो मैं आ गया। ये हमारा सब स्टेशन 1985 का बना हुआ है। हाँ तो साथियों नमस्कार। साथियों मैं आज आपको दिखाऊंगा कि हमारा, जैसा कि हमने बताया था कि हमारा ट्रांसफ़र जो है प्रयागराज से मुरादाबाद के लिए हो गया है। तो मैं मुरादाबाद में कहाँ पे कार्यरत हूँ, कहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ और हमारा 400 कैसा है, तो इसके बारे में मैं आज आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो ये जो सामने दिख रहा है ये जो है मेन दिल्ली रोड है। ये मेन दिल्ली रोड है और दिल्ली रोड से फिर अब मैं अंदर आ रहा हूँ। ये मैं अपने 400 को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा गेट है और ये हमारा पावर ट्रांसमिशन का जो है बोर्ड लगा हुआ है। और ये हमारे यहाँ का जो है पर्यावरण सुंदरीकरण के तहत ये हमारे जो है गार्डन वगैरह हैं। तो अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, अंदर मैं दिखाता हूँ कि हमारा 400 सब स्टेशन कैसा है। ये देखो, ये बड़ा गेट है और ये छोटा गेट है। ये देखो हम लोग आ गए। ये हमारे गार्ड साहब वगैरह हैं। जय हिंद जय हिंद हैंड। ये हमारे जो है गार्ड साहब हैं, यहाँ पर इन लोगों की ड्यूटी रहती है। ये जो है हमारे यहाँ सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखते हैं। इसमें से बहुत सारे लोग गनर भी हैं जो हमेशा गनर रहते हैं, और अगर कहीं से भी आशंका किसी तरह की होती है तो इनको तुरंत अलाउड रहता है, ये तुरंत गोली चला देंगे। इसलिए हम लोग रात को जब कभी यार्ड में निकलना होता है तो पहले हम इन्फॉर्म करते हैं, तभी हम यार्ड के अंदर जो है एंट्री लेते हैं, वरना ये तुरंत गोली मार देंगे। ये हमारा सब स्टेशन, मैं जब पहले ही दिन आया था तो इस चीज़ को देख करके मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि ऐसा स्टेशन मुझे पहली बार मिला था। मैं इसके पहले जहाँ ड्यूटी करता था वहाँ तो अपना डिस्ट्रीब्यूशन का टूटा फूटा सब स्टेशन, लेकिन यहाँ पे हम जब आए तो हमारे यहाँ एकदम साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया था। ये पार्किंग बाहर बनाई गई है जिसमें हम स्टाफ वगैरह एंजॉय भी कर। कितना खूबसूरत नज़ारा हमारे इस सब स्टेशन का। हमने तो फर्स्ट टाइम PTCL में जो है 400 पर आया था, तो हमने फर्स्ट टाइम इसको देखा था, लेकिन ऐसा ऑफिस ना हमने कभी डिस्ट्रीब्यूशन में देखा। लेकिन हमारे ट्रांसमिशन में ये बहुत ही ज़बरदस्त जो चीज़, जिसने मैं पहले दिन सोचा कि अरे कितना खूबसूरत हमें जो है सब स्टेशन मिल गया। देख रहे हैं कितनी खूबसूरत वादी। ऐसा लगता है कि हम कहीं किसी खूबसूरत स्पेस पर आए हुए हैं, जैसे ये इतना रमणीक स्थल। और ये हमारा जो है झंडारोहण का स्थान है, जहाँ पर हमारा झंडारोहण किया जाता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को हम लोग यहाँ अपना ये राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। अब हम आपको यहाँ पार्क में ले चलते हैं। जो हमारे यहाँ ये जो पार्क बना हुआ है, आप देखिए कितना खूबसूरत पार्क है। देखिए ये खूबसूरत पार्क, जहाँ पे हम लोग ठंडी में धूप सेकते हैं। साथियों ये हमारा किसी अच्छे पार्क से कम नहीं। ये देखिए यहाँ, देखिए कितना खूबसूरत जगह। ये आगे जो है हमारा हम लोग का गैरेज है, जहाँ हम लोग गाड़ी वगैरह खड़ी करते हैं। स्टाफ की गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं। यहाँ पे हमारे सारे स्टाफ वगैरह की गाड़ी खड़ी हैं जो प्रेजेंट टाइम में ऑन ड्यूटी हैं। ये मेरी कार खड़ी है। आप लोग पहचान रहे होंगे कि ये तो हमारे अख्तर भाई की कार है। देखिए तो मैं भी अभी आया हूँ। मैं अपनी कार को लगा करके
साथियों, ये हमारा जो है कॉन्फ्रेंस रूम है। यहाँ पे क्लास लेते हैं हमारे अफसर, कुछ ट्रेनिंग देनी होती है तो यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है और यहाँ पे बैठ कर के सारी मीटिंग आपस में हम लोग करते हैं। तो इस तरह से ये देखो हमारे यहाँ ये सब, यहाँ पर हमको बोर्ड के सहारे हमको ट्रेनिंग दी जाती है। और ये ऑफिस का वाशरूम, जहाँ हम लोग मुँह हाथ धो करके फ्रेश होते हैं। इधर से साथियों हम पहुँच गए कंट्रोल रूम मुरादाबाद के पास। ये इतना सेंसिटिव सब स्टेशन होता है, यहाँ पर हर कोई जो है अंदर एंट्री नहीं ले सकता, और न तो और अगर कोई बाहरी व्यक्ति को अंदर आना है तो पुलिस अधीक्षक से, या तो फिर भले ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ये उपक्रम है, लेकिन इसके अंदर बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश के लिए भारत सरकार की अनुमति लेनी होती है। उसके बाद ही अंदर हमारे सुरक्षा गार्ड की निगरानी में ही अंदर जो है एंट्री ले सकते हैं। और अगर बिना परमिशन कोई अंदर आ जाता है तो उस पर अभियोग के तहत उस पर कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। और ये जो हमारे उपक्रम लगे हुए हैं, इसका जो है फ़ोटो वगैरह खींचना ये सब मना होता है। और ये बहुत ही सेंसिटिव सब स्टेशन होता है, क्योंकि यहाँ से कई ज़िलों की सप्लाई की जाती है। तो आपको हम ले चलते हैं अब कंट्रोल रूम की तरफ। ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग बैठ कर के हमारे अफसर हमसे मीटिंग लेते हैं और हमें ट्रेनिंग देते हैं, या जहाँ हम लोग बच्चों को कभी कभी बिठा करके उनको ट्रेनिंग देते हैं, क्लास दी जाती है। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। तो सर उम्मीद है ये सब आप लोगों को साथियों बहुत अच्छा लगा होगा। ये हमारे यहाँ के बड़े बड़े लोगों की तस्वीरें हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ करने की ठान रखी। और ये हमारे यहाँ जो है रेस्ट रूम है। जब हमारे स्टाफ धूप में से काम करके आते हैं और थके मांदे रहते हैं, तो उनके लिए जो है रेस्ट करने के लिए धूप से जैसे ही आते हैं तो उनको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जो है उनके लिए बेड लगाए गए हैं। और हमारे साथियों के जो है खाने पीने के सामान के लिए एक हमें फ्रिज दिया गया है। और जब कोई आदमी हम लोगों से मिलने के लिए आता है स्टाफ से, तो उसको कंट्रोल रूम में एंट्री नहीं मिलती, बल्कि वो यहाँ पर वेट कर सकता है। और यहाँ से वेट करने के बाद जब स्टाफ अपने काम से खाली पाएगा, तब वो यहाँ आकर के उनसे मिल पाएगा। क्योंकि साथियों हमने बताया कि कंट्रोल रूम में बाहरी व्यक्तियों की एंट्री मना है और फ़ोटो भी लेना मना है। साथियों जो अब आगे दिख रहा, अब हम कंट्रोल रूम में ही चलेंगे, लेकिन कंट्रोल रूम का हम फ़ोटो नहीं खींच सकते। ये हमारे इधर सीओ कंप्यूटर ऑपरेटर सीओ साहब इधर बैठते, इधर एसडीओ साहब, सामने ये और अभियंता, इधर सामने TG2, और एक गार्ड साहब ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं।
Para probar, no me lo puedo decir.